निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रैश हो जाएगी। निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट का फॉल, बैंक निफ्टी के अंदर 900 पॉइंट का फॉल। अब निफ्टी बैंक निफ्टी को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा सब कुछ चल रहा था कल के सिनेरियो में जब मार्केट के अंदर फॉल आया। मैंने देखा सोशल मीडिया पे हर कोई ऐसी बातें कर रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी को कोई नहीं बचा पाएगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको क्या बताया था, एक बार आप खुद देखिए। फॉल आएगा, ट्रैप जोन में 100% मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर मार्केट आएगी, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। वेट, लेट मी जस्ट शो यू। मार्केट यहाँ से हो सकता है फॉल करे और फॉल करने के बाद एक जो है रिवर्सल देना बनता है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है तो यहाँ पर डेटा भी सपोर्ट में है। तो जैसा कि आपने देखा बैंक निफ्टी के अंदर फॉल तो आया, लेकिन डरना नहीं है। यहाँ से और मार्केट नीचे जाएगी या नहीं जाएगी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं हर एक चीज पहले से ही बता कर गया हूँ। बाय एट डिप की मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी और मार्केट नीचे आएगी एग्जैक्टली 57,130 एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमारा ट्रैप जोन जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको दिया था, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट में रिवर्सल आया। कहां तक आया? अगेन रेड जोन तक मार्केट गई। अच्छा, ये कहां तक गई है? किसी को याद है मैंने क्या बोला था कि बैंक निफ्टी जो है 58,172 तक जाना उसका तय है। यहां तक बैंक निफ्टी पहुंचनी चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। मार्केट के अंदर फॉल आया और मार्केट ने रिवर्सल दिया। कहां तक रिवर्सल दिया? जहां तक हमने बताया था लास्ट 31 एपिसोड के अंदर, मार्केट ने वहीं तक रिवर्सल दिया। अच्छा, यहां तो सिर्फ ट्रैप जोन से रिवर्सल आया है। निफ्टी के अंदर क्या हुआ वो तो जादू है। निफ्टी के अंदर फॉल आया और एग्जैक्टली पिन पॉइंट हमारे ग्रीन जोन से जो है रिवर्सल देखने को मिला है। अच्छा, यहां पर जो रिवर्सल है उसके साथ साथ इस रिवर्सल को कंफर्म कैसे करते हैं? दो चीजों ने इस रिवर्सल को कंफर्म करा। पहला कंफर्मेशन क्या था? यहां पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कंफर्मेशन दिया कि मार्केट में रिवर्सल आ सकता है आरएसआई ने, आरएसआई डाइवर्जेंस ने। कैसे? जस्ट चेक दिस, मार्केट गोइंग डाउन, आरएसआई गोइंग अप। इसका मतलब ये है ट्रेंड जो है वो वीक हो सकता है और किसी भी टाइम मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। अब रिवर्सल आएगा या नहीं, सेकेंड चीज ने कंफर्म करा हमारा एच लेवल ने। ग्रीन जोन में मार्केट आई और ग्रीन जोन तो वैसे ही हमारा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। इसके अंदर अगर मार्केट आ गई तो यहां से अगर ना रिवर्स हो तो फिर क्या फायदा ग्रीन जोन का? साफ शब्दों में बता कर गया था, अगर मार्केट ग्रीन जोन में आती है तो मैं बिल्कुल भी सेल करने के बारे में नहीं सोचूंगा। मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। थर्ड कंफर्मेशन भी एक दी है मैंने। थर्ड कंफर्मेशन क्या थी, एक बार देख लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो 10:02 यानी कि कल के दिन में आपको बता दिया था कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो बाय एंड डिप की है। यानी कि अगर मार्केट के अंदर फॉल आता है तो मैं सेल करने के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ डिप पर बाय करने के बारे में सोचूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, साफ शब्दों में टेलीग्राम में बताया था। इतने साफ शब्दों में मुझे नहीं लगता कोई और आपको बताने वाला है। जस्ट इमेजिन अगर आपने वो मैसेज देख लिया होता तो यहाँ पर आपने निफ्टी के अंदर 400 से 500 पॉइंट का रैली कैप्चर किया होता और बैंक निफ्टी के अंदर तो 1200 पॉइंट का रैली कैप्चर, 1200 पॉइंट की रैली आई है। और बैंक निफ्टी में इतनी रैली क्यों आई है? क्योंकि हमने आपको बताया था कि मार्केट 58,172 तक पहुंचनी चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। इट्स वेरी सिंपल। डेली टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो हमने क्या देखकर बताया था, एक बार वो भी रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट चेक दिस, यहां से हमने इसको मार्क करा, फर्स्ट बॉटम मार्क करा 2734 पॉइंट्स ऊपर, इसके ऊपर 2734 पॉइंट्स, 2734 पॉइंट्स यानी कि लगभग यहीं पर, मतलब ऑलमोस्ट 58,259, और जो कि मार्केट ऑलरेडी उसको अचीव कर चुकी है और लास्ट में मार्केट जो है वो नीचे क्लोज हुई है। तो उस लेवल को अचीव करने के बाद जो हमारा लेवल था, हमारा जो टारगेट था एज पर प्राइस एक्शन, उसको अचीव करा एंड देन मार्केट के अंदर रिवर्सल आया। तो एग्जैक्टली जैसा बताया था लास्ट 31 एपिसोड के अंदर वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ। अभी तो सिर्फ आपको इतना समझ आया कि रिवर्सल मार्केट में कहां से आ सकता है। ग्रीन जोन से मार्केट रिवर्स कर सकती है एंड देन ट्रैप जोन से मार्केट ट्रैप कर सकती है। जैसा मैंने आपको एनालिसिस दी, आपको अभी सिर्फ मार्केट को पढ़ना आ रहा है, मार्केट ट्रेडिंग आ रही है, राइट? लेकिन मार्केट के अंदर ट्रेड कैसे लेते हैं विथआउट स्ट्रैटेजी आप नहीं ले पाओगे। यहाँ पर जब तक आपको एक स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, जो कि हमारी बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजीज है, अगर वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी तो आप सिर्फ रिवर्सल को होते हुए देख पाओगे, उससे ज्यादा आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। रिवर्सल को होते हुए देखना है या फिर आपको एक्चुअल में स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर इस रैली को कैप्चर भी करना है। अगर आप रैली कैप्चर करना चाहते हो तो एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जिसके अंदर सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 2 दिन ucatcommunity.com के 26 जून को मैं आ रहा हूँ यूकैट के अंदर लाइव। 4 दिन लाइव आने वाला हूँ। 3 दिन सीखेंगे, स्ट्रैटेजी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, डेटा के बारे में बात करेंगे। एक पूरा आपको मैं ब्लूप्रिंट दूंगा कि मार्केट के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे काम करना है, जिससे आप खुद को इंप्रूव कर पाओगे और आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि इस बॉटम के अंदर एक्चुअल में ट्रेड कैसे ले। तब फायदा है इस वीडियो देखने का। और अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो और भी फायदे मैं आपको दे सकता हूँ।
सेकंड फायदा, मेडिटेशन सेशन। माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है आपको। मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले सोनू शर्मा सर। मेडिटेशन सेशन भी योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं वो आपको मेडिटेशन सिखाएंगे। उनकी मेडिटेशन जब वो सिखाएंगे वो बहुत डिफरेंट है। आपका पूरा माइंडसेट जो वो काम हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा। एक्चुअल में मेडिटेशन कैसे करते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। ये सब कुछ सीखने के बाद जो 4th डे हम करने वाले हैं वो शायद ही किसी और ने किया होगा। 3 डेज हम जो भी सीखेंगे जितना हो सकेगा, 4th डे हम लाइव प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करेंगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि 3 दिन में हमने जो भी लर्निंग करी है उसको लाइव प्रैक्टिकली कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे हम मार्केट को रीड कर सकते हैं, उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, ये सीखने वाले लाइव मार्केट में। यानी कि मंडे को, यानी कि 29 जून को। तो 26, 27, 28 हम सीखेंगे। 29 को उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम 4 दिन के प्रोग्राम के बाद इतने समझदार हो जाएंगे और हमारा माइंडसेट इतना डेवलप हो जाएगा कि आप एक्चुअल में सिर्फ चार्ट को होते हुए नहीं देखोगे, उसके अंदर ट्रेड भी कर पाओगे। अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो सिर्फ 2 दिन बचे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स तक मेरा कोई प्रोग्राम नहीं आएगा, ऐसा कोई मेरा प्लान भी नहीं है। यूकैट लाने का कोई प्लान नहीं है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। कीप दिस इन माइंड। और जो मैं बोलता हूँ वैसा करता भी हूँ। तो मिलते हैं ucatcommunity.com के अंदर, और अभी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूव आ सकता है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में जाने के बाद आपको एक चीज मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड के अंदर भी बताई थी। प्रीवियस एपिसोड के अंदर आपको बताया था कि एक लेवल है, एक ऐसा पॉइंट है मार्केट के अंदर जिसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है मार्केट के लिए भी, और वो तभी ब्रेक होगा, ये जो रेड जोन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट इसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगी। ये तभी ब्रेक होगा जब मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज आएगी, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो चुका है, वॉर जो है वो खत्म हो चुकी है, और एक गुड न्यूज आएगी भारत के लिए। ये सब कुछ जब होगा तब उस केस के अंदर ही चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक कर ऊपर जा सकती है। एल्स अगर मार्केट ऊपर जाएगी भी, जैसे कि यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन वीकनेस दिखा रही है, मार्केट ऊपर गई देन फॉल, ऊपर गई देन फॉल, ऊपर गई और उसके बाद भी जो है वीकनेस दिखाई। आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई देन वीकनेस दिखाई, ऊपर गई देन वीकनेस दिखाई, और जो कैंडल्स यहाँ पर बन रही है, जो यहाँ पर आप कैंडल्स देख सकते हो, यहाँ पर जो कैंडल्स बन रही है वो भी वीक कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर आप देखोगे इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है, देन ये जो ग्रीन कैंडल है वो भी प्रीवियस कैंडल के अभी भी क्लोज के नीचे क्लोज हुई है। ये सब हमें ये शो कर रहा है, प्राइस एक्शन हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट के अंदर वीकनेस है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और जो पॉइंट है समझने वाला डेली टाइम फ्रेम पे, वो ये है कि मार्केट में यहां से जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फॉल दिख रहा है, ये फॉल दिख रहा है आपको, यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया है, राइट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल आया है मार्केट में, यहां से भी फॉल आया है मार्केट के अंदर, यहां से भी फॉल आया है। अच्छा, यहां पर गैप भी है, यहां पर भी गैप है, यहां पर भी गैप है। तो ये पॉइंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मार्केट का, इसको ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पर एक नहीं, एक ये देखो, ये रिवर्सल कैंडल, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट, सेकंड इज रेड जोन, थर्ड इज डेटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, फोर्थ इज यहाँ पर गैप है, फिफ्थ इज यहाँ पर हमारा फॉल हुआ, सिक्स्थ इज की मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहे हैं। मार्केट अगर यहाँ जाती है, तो अगर ये जाती है तो मैं तो देखूंगा भाई कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाए, जो मैं ucatcommunity.com में सिखाने वाला हूँ, और या फिर UTS के अंदर सिखाई है, एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो और मैं यहाँ पर सेल करूंगा दबा के। अगर स्ट्रैटेजी एक्टिवेट नहीं होगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, बिकॉज मैं सिर्फ लेवल्स पर ट्रेड नहीं करता, मैं उसके साथ स्ट्रैटेजी को कंबाइन करके ट्रेड करता हूँ, डेटा के साथ कंबाइन करके ट्रेड करता हूँ। सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं करता, 2 या 3 चीजों पे फोकस करता हूँ, बहुत सिंप्लीफाई रखता हूँ अपनी चीजों को, और वो सेम चीज आपको भी सिखाऊंगा यूकैट के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट के अंदर रिवर्सल आया, रिवर्सल आने का चांसेस है। अच्छा, बॉटम की साइड आएगा अगेन, यहाँ पर देखो आप कितना बड़ा गैप है, यहाँ से मार्केट के अंदर गैप की शुरुआत हुई है और यहाँ पर मार्केट में क्लोजिंग हुई है अगले दिन। सेम यहाँ पर कुछ सिनेरियो है, मैंने एनालिसिस करी है, प्लस यहाँ पर डेटा इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इन दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर आती है बॉटम साइड में, तो बॉटम साइड मेरे को फिर भी वीक लग रही है, यहाँ पर बॉटम साइड फिर भी वीक लग रही है, लेकिन एक शॉर्ट रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, एक रिजेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगेन आई एम सेइंग बॉटम साइड अभी भी वीक लग रही है। हाँ, यहाँ पर जो है एक हमारा रनवे गैप है जो कि मार्केट के अंदर रिवर्सल दे सकता है।
ठीक है, रनअवे गैप आपको मैंने बताया हुआ है क्या होता है, और नहीं भी पता तो ucatcommunity.com के अंदर मैंने आपको फाउंडेशन प्रोग्राम दिया है, उसके अंदर गैप थ्योरी मैंने दी है। आप जल्दी से एक बार जल्दी कंप्लीट कर लो अपना सारा प्रोग्राम, फाउंडेशन प्रोग्राम कंप्लीट कर लो यूकैट में ज्वाइन होने से पहले, 26 से पहले, ताकि आपको हर एक चीज समझ आए 26 जून को। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने रनअवे गैप के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। रनअवे गैप के बाद जब मार्केट ओपन होती है तो ये जो गैप है बहुत स्ट्रांग होता है, तो मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, तो मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है, और इस वजह से मार्केट में यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इंट्राडे के अंदर तो 24482 अगर लेवल आता है, 24301 अगर लेवल आता है, तो इस पॉइंट में या तो इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, और एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। यू विल लव इट। मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो एक रिवर्सल यहाँ से देखने को मिल सकता है 23819, 23633, और जब तक ट्रैप जोन में है आपने देख ही लिया कैसा हमारे यहाँ पर होता है ट्रैप जोन के अंदर। जस्ट चेक दिस, मार्केट इज इन रेंज, तो जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक मार्केट के अंदर एक मूव हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो हो गया हमारा निफ्टी की बात। एक बार बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगेन 58960, 58729, इसको ब्रेक करना अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट है मार्केट के लिए। उतना स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी है इस टाइम पर रेड जोन, लेकिन ये भी जो है एक अच्छा स्ट्रांग लेवल है, इसको ब्रेक करने में भी दम जाएगा मार्केट को, जस्ट बिकॉज अभी हमारा प्राइस एक्शन का टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो हो सकता है मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आए, वेरी सून रिवर्सल आए, बट एक थोड़ा सा ऊपर मार्केट एक स्पाइक देकर बुल ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है, अप जाएगी देन ट्रैप कर वापस से डाउन, ऐसा कुछ मार्केट में मूव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मार्केट आती है तो एक बार मार्केट के अंदर रिवर्सल का मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर डेटा भी स्ट्रॉन्ग है, प्राइस एक्शन वाइज भी जो है वो ये पॉइंट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन 57717, 56818, ये पॉइंट जो है मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो 50% ऑफ दिस जोन मार्केट का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मार्केट कैन गिव रिवर्सल, और 50% अगर ब्रेक हुआ तो फिर 56818 आ सकता है, और अगर ये भी ब्रेक हो गया तो 56094, 55412, मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आपको ये काफ़ी हेल्प करने वाली है। अभी आपको शायद समझ ना आए, आप मार्केट में कल बैठोगे, ये एच लेवल्स आपको इतना क्लैरिटी देंगे, और बिना एच लेवल्स के आप ट्रेड कर देखो और एच लेवल के साथ आप ट्रेड कर देखो, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा। आपको इतनी क्लैरिटी आएगी, इतना फोकस होकर आप ट्रेडिंग कर पाओगे जितना शायद आप कभी पहले ना कर पाए हो। और उसी रीज़न की वजह से ये फोकस ही जो है मैं बढ़ाना चाहता हूँ हर एक हर्षवन एपिसोड के साथ, हर एक मेरे प्रोग्राम के साथ। सो आर वी इज रेडी फॉर यूकैट 26 जून, सिर्फ 2 दिन बचे, मिलते हैं 26 जून को यूकैट के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज, एनरोल नाउ इफ नॉट डन येट, ucatcommunity.com, और इफ एनी डाउट harshcares@gmail.com या फिर 8188988788, 10:30 से 5:30 आप कॉल कर सकते हैं। हर्षकेयर्स पर आप जब मर्जी मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। अब तो आई थिंक फ्राइडे को नहीं मिल पाएंगे हम, सीधा फ्राइडे को आप मिलते हैं यूकैट के अंदर, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट मंडे को या फिर मंडे को मिलते हैं, मंडे नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड ऑन मंडे। ओके, फ्राइडे को यूकैट के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं यूकैट के अंदर।